Hello everyone, happy learning. Myself Viren Wadhwa from Panoramic Education. आज की क्लास में अपने चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखो नाम से ही बहुत भारी टॉपिक्स है और मैं ये जानता हूं कि आप लोग इन सब टॉपिक से बहुत दूर दूर भागते हो। ठीक है, मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना दे देता हूं, आराम से बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। देखो सबसे पहले मैं एक लेक्चर जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को फ्रॉम जीरो टिल एंड कवर करने का ट्राई करेंगे। अब सूचना क्या है, जब हम लोग यही चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 11th-12th में कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हैं तो आप लोग को पता नहीं होगा, बट डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हम 8 लेक्चर से 10 लेक्चर यूज करते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन के लिए भी सेम होता है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर वेरी वास्ट टॉपिक्स, बट जो टॉपिक्स अपने को फाउंडेशन में आने वाले हैं वो थोड़े से कम है। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स A to Z क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को इस लेक्चर में बता दूं। हम लोग इस लेक्चर में क्या चीज पे फोकस करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट्स को बिल्ड करने का हमारा प्रयास रहेगा। इस लेक्चर में क्वेश्चंस नॉर्मली मॉड्यूल के या इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक पीवाईक्यू की वीडियो इससे अलग से आएगी जिसमें हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इस वीडियो की लेंथ का एक एक मिनट आप लोगों के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, राइट? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हो सकता है कि ये थोड़ी वीडियो लंबी रहे, बट अपने को हार नहीं माननी है। अपने को ये ट्राई करना है कि हम इस वीडियो के एंड तक रहे, बिकॉज हर एक वीडियो के एंड में एक बोनस टिप जरूर होती है। जो बोनस टिप इस वीडियो के एंड में वो है टी, चाय। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज टी, राइट? तो इस लेक्चर के एंड में अपने बोनस टिप देख लेंगे। तो इसी सूचना के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पेन पेपर बुक लेके बैठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मान के चलूंगा आप लोग को बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, बहुत बेसिक। ठीक है, तो मैं सारे कंसेप्ट वन बाय वन ट्राई करूंगा कि आप लोग के अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको बहुत बेसिक आता है तो बेसिक से आपको अच्छे से आ जाए। तो ये एक वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा पावर पैक्ड वीडियो लाए हैं जिसमें पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपका कवर कराने की हम आशा रखते हैं। तो वीडियो की लेंथ से घबराएं नहीं, फटाफट से ऐसे एकदम छाती तान के बैठ जाएं और अपने आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हो उसका एक मीनिंग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। देखो ये 6 बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन विथ अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, मैं आप लोग को सारी इन डिटेल बातें नहीं बताऊंगा, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही बताऊंगा। ठीक है, तो एकदम इन डेप्थ डिफरेंशिएशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हो जाए, वो ही इस लेक्चर का मोटिव है। इस लेक्चर का मोटिव क्या है? जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। इस लेक्चर का मोटिव ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन को इन डेप्थ पढ़ना है, बराबर जो आपको चाहिए वही मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कैलकुलस से भी घबराना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो, अपने को लगाने आ जाए, अपने को अप्लाई करना आ जाए, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सूचना थी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, बिकॉज मुझे पता है आप लोग इस चैप्टर से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा भयभीत है, वो भय हटाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना क्या है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल होता है हमारे पास, उसका विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल अगर आप लोगों को रेट निकालना हो, तेजी, रेट का मतलब तेजी। डिफरेंशिएशन क्या कैलकुलेट करके देता है? तेजी कैलकुलेट करके देता है किसी एक चीज की विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? लेट्स अज्यूम एक ग्राफ है हमारे पास, प्रॉफिट वर्सेस टाइम का। कंपनी में अपने प्रॉफिट निकाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो ग्राफ जो प्लॉट हुआ है वो एक लीनियर ग्राफ प्लॉट हुआ है।
उनने देखा जब उनने स्टार्ट किया था तब उनका प्रॉफिट 0 था, जब 2 साल हो गए तब उनका प्रॉफिट 3 लाख हो गया, जब 6 साल हो गए उनका प्रॉफिट 18 लाख हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको कॉमन सेंस के हिसाब से पूछूं, मैं आपसे पूछूं हर साल कितने तेजी से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो आप बहुत बेसिकली दिमाग लगा लेंगे। वो क्या रहेगा कि देखो सर, सेकेंड ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर में उनने 3 लाख का प्रॉफिट किया, सिक्स्थ ईयर में उनने 18 लाख का प्रॉफिट किया, कितना चेंज आया प्रॉफिट में सर देख लो, 18 माइनस 3, तो कितना चेंज आया प्रॉफिट में। ओ ओके, इसको है ना मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको 15 लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में 3 लाख का प्रॉफिट है, सिक्स्थ ईयर में 15 लाख का प्रॉफिट है, पूरा कितना प्रॉफिट का चेंज आया है बताओ। प्रॉफिट का जो चेंज है वो 15 माइनस 3 है, दैट इज टोटल 12 लाख का प्रॉफिट, 12 लाख का प्रॉफिट चेंज हुआ है। राइट, इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, फटाफट बोलेंगे, 2 साल से 6 साल में टोटल मिला के 4 साल होते हैं, तो 12 लाख का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। राइट, तो आप बोलोगे सर 12 लाख 4 साल में इंक्रीज हुआ, मतलब एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 लाख रुपए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, 3 लाख पर ईयर। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये जो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट निकाला है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो चेंज इन प्रॉफिट है वो 12 लाख था, चेंज इन टाइम 4 ईयर था, अपने को रेट कैलकुलेट करना था, अपन ने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद पता चला कि जो प्रॉफिट है वो कितने से चेंज हो रहा है, 3 लाख पर ईयर से चेंज हो रहा है। बराबर बात है। अब अगर मैं आपको रेट कैलकुलेट करने को बोलूं तो देखो आपने बेसिकली मैथमेटिकल भाषा में क्या किया है, जो हमारे ये दो y कोऑर्डिनेट्स थे आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया, राइट, और जो हमारे ये दोनों x कोऑर्डिनेट्स थे आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो उसी को तो रेट बोलते हैं। तो रेट का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है उसे कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ अ लाइन। कोई भी एक लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना या रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना, दोनों का मतलब एक ही है, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किस चीज में हेल्प करता है, किसी भी चीज की तेजी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, स्लोप निकालने में हेल्प करता है। कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो वो डिफरेंशिएशन आपको ये हेल्प करता है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग यही होता है जितना आपको जानने का रिक्वायरमेंट है। अब डायरेक्टली हम आइडेंटिटीज पे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दे दूं और मैं आपको बोलूं कि मुझे आप इसका स्लोप कैलकुलेट करके बताओ, तो आप थोड़ी कैलकुलेट कर पाओगे, आप थोड़ी ऐसे मेजर करोगे कि कितना एंगल है, स्लोप मतलब एंगल बेसिकली, तो कितना एंगल है वो थोड़ी कैलकुलेट करेंगे हम। ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते ना, हम ग्राफ प्लॉट करने बैठेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से। जो आपको स्लोप फाइंड करना है वो आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है वो भी सीखेंगे। पहले डिफरेंशिएशन को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। देखो क्या है डिफरेंशिएशन का मतलब, क्या होता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट अ गिवन पॉइंट। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोग को उसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला तरीका आसान है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एम का मतलब क्या होता है, स्लोप, वो भी डिफरेंशिएशन ही है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपको मेनली ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब कोई बच्चे ये डी और डी काट दे, बिल्कुल नहीं बच्चा लोग, ऐसा अपने को नहीं करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब क्या हुआ कि आप एफ एक्स का क्या करके बताओ, डिफरेंशिएशन करके बताओ, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो डी बाई डी एक्स इज जस्ट अ साइन जो ये रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके बताए। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन जो है, मतलब ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है उसको पढ़ते कैसे है, रेड एज, दिस इज रेड एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो नीचे वेरिएबल लिखा है वो वाला, नीचे कौन सा वेरिएबल लिखा है, एक्स।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नोन एज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, बराबर है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर होता है? तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन की बात हो गई। अगर हमको कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है तो हमको एक फंक्शन चाहिए जिसका आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने वाले हो, और एक पॉइंट चाहिए जिसपे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होने वाला है। कोई भी एक फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब रेट, आपको पता होना चाहिए कि 5वें साल में कितना प्रॉफिट चेंज हुआ, तो आपको पहले प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए, प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए, और वो पॉइंट चाहिए जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रॉफिट का चेंज कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक फंक्शन चाहिए होता है डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मान लो ये जो एक ग्राफ बना हुआ है ब्लैक कलर में, दिस इज योर फंक्शन, दैट इज लेट अस अज्यूम प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बोल देता हूं कि एक पॉइंट है x1, इस पे मुझे इसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करके बताओ, तो वो x1 पॉइंट पे आपको क्या करने का, एक टेंजेंट ड्रॉ करने का। ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, इसका जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं आप लोग को बोलूं x2 है, इस पॉइंट पे आप मुझे डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो ये पॉइंट पे आप ऐसे एकदम टैंजेंट बनाएंगे, जो इस टैंजेंट मतलब क्या, जो पॉइंट को जस्ट छू के चली जाए, तो वो टैंजेंट बनाएंगे। उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज योर, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं आपको बोलता हूं ये पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लेते 5वां साल है, 5वें साल में प्रॉफिट का चेंज बताओ, तो 5वें साल की लाइन ऐसे डॉट डॉट करके ऊपर बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे और इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वही आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब बच्चे डर गए, क्या हुआ सर, हम ये ग्राफ कैसे बनाए, सर हम ये टेंजेंट कैसे बनाए, सर ये टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाले, राइट? ये सारी चीजें हैं आपके मन में, कोई टेंशन का बात नहीं है। अभी तक हमने जो चीजें सीखी है ये बेसिक मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन का, इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा। बस अपने को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। कोई चीज का मतलब ही नहीं पता, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट? तो पहला पॉइंट ये था कि मैं आपको ऊपरी ऊपरी समझा दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब हम वो सारी बातें करते हैं जो हमको एग्जाम्स में काम की है। सेकेंड बात, बेसिक डिफरेंशिएशन आइडेंटिटीज। अभी से आपको पेन पेपर लेके सारी चीजें नोट करनी है, ध्यान से बैठो, लेके बैठो और सॉल्व करते चलो मेरे साथ। सॉल्व करोगे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक एक चीज जो यहां लिख रहा हूं वो लिखो और सॉल्व करो, यू वुड गेट द आंसर्स, और एट द एंड आप डिफरेंशिएशन से बिल्कुल नहीं घबराने वाले हो। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिटी जो है वो है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कोई भी एक फंक्शन है जिसमें x है और उसकी पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है, x की पावर n मान लेते हैं, तो x की पावर n का अगर अपने डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा n x की पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ग्राफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, काम हो जाता है। तो अब फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, देखो 2 क्वेश्चन लिख के लाया हूं, कुछ क्वेश्चंस में आपके साथ, आप और मैं साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखा है, अभी एकदम आराम से पढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, देखो हमारी फॉर्मूला में एक्स की पावर क्या है, एन, हमारी इधर पावर क्या है, बताओ बताओ बताओ, 3 है ना पावर, इधर हमारी पावर क्या है, 3 है, राइट? अब फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे हम 3 पुट कर देते हैं, 3x की पावर 3 माइनस 1। बस ये देखा ना, फॉर्मूला देखिए हमने, x की पावर n लिखा है, इधर x की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो चीज है ये आपकी n हो गई, और हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n x की पावर n माइनस 1, तो फॉर्मूला का आंसर क्या हो गया, 3x स्क्वायर। दिस इज योर डिफरेंशिएशन, दिस इज योर स्लोप। फिर आपको जो भी पॉइंट दे दे, मान लो आपको बोला x इक्वल टू 1, तो ये x की जगह पे 1 डाल दो, तो आपका स्लोप हो जाएगा 3, मतलब 3 की तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं x इक्वल टू 2, तो इधर x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 3 12, तो मतलब 12 की तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर लिखा है x की पावर 5, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, पावर जो होता है वो n होता है। ठीक है, तो बस पावर
एक्स की पावर -1 n x की पावर n-1। ये फॉर्मूला बस अपने को अप्लाई करना है। तो देखो x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 मतलब क्या हुआ, 5 x की पावर 5-1। क्लियर होता है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। रूट एक्स लिखा है, अरे सर दो इजी क्वेश्चन, फिर अचानक रूट एक्स दे दिया आपने। इधर तो पावर कुछ है ही नहीं, है छुपी हुई है। देखो हमें पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, d/dx ऑफ x की पावर हाफ। रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो जो पावर में जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, बराबर। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, n, साथ में बोलो x की पावर n-1। हाफ में से 1 माइनस करेंगे, इतना बेसिक मैथ्स आपको आता है मैं समझता हूं, तो इधर आएगा -हाफ। हो गया, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, अब ये 1/x है। अब ये देखो 1/x है, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर कुछ होना चाहिए। इधर तो 1/x है, तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ। ऊपर लेके जाओगे तो d/dx ऑफ क्या बनेगा, x की पावर -1 बन जाएगा। अब ये जो -1 है इसको नीचे लेके आ जाओ, n x की पावर n-1, तो n x की पावर n-1, n x की पावर n-1, -1 x की पावर -2। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको फॉर्मूला के तरीके से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छा लगेगा। देखो d/dx ऑफ x रूट x। कोई कोई बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते, सर x का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, रूट x का कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सिखाया नहीं, तो ज्यादा दिमाग नहीं अप्लाई करना है, जो चीज सिखाई है उसी को अप्लाई करना है। तो अब देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, d/dx ऑफ, ये x है, पावर में कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1, x की पावर 1 और रूट x है, रूट x मतलब x की पावर हाफ। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो d/dx ऑफ x की पावर 3/2। तो हमने देखो अब इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आइडेंटिटी कब अप्लाई कर सकते हैं बोलो, जब सिर्फ एक सिंगल x होता है और पावर में कोई एक नंबर होता है। तो सिंगल x और पावर में 3/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। क्या होती है फॉर्मूला, n x की पावर n-1, 3/2 x की पावर 1/2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको एक सिंगल x में कन्वर्ट करके x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, n x की पावर n-1, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, d/dx, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं थोड़ा, इधर लिख देता हूं x², ठीक है, थोड़ा हार्ड कर दिया मतलब। तो 1/, इधर x² लिखा है, रूट x को आप x की पावर हाफ लिख सकते हो, d/dx ऑफ, अब देखो इधर नीचे पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, x की पावर 5/2। अभी भी हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि x की सिंगल पावर अभी तक बना नहीं पाए, 1/x लिखा है ना, तो इसको ऊपर लेके जाओ। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो d/dx ऑफ x की पावर -5/2। अब d/dx ऑफ x की पावर -5/2 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, n x की पावर n-1, तो इसको सॉल्व करेंगे, -5/2 x की पावर -7/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साथ में लिखेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये हमारी थी बेसिक पहली आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, d/dx ऑफ k(f(x), d/dx ऑफ k(f(x), मतलब k इज अ कांस्टेंट। कोई भी एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में आता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। मतलब d/dx ऑफ 3x² लिखा है मान लो, ठीक है, d/dx ऑफ 3x², यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 3 है ना, तो 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। कोई भी कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ आता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है।
तो 3 जो है उसको बाहर निकाल दिया। अब देखो क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन तो अपने को आता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, एक्स की पावर एन का होता है एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा 6x। बराबर बात है, वो 2 माइनस वन एक्स बच गया, 1 बच गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4 लिखा है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, वो अपने को पता है, तो कांस्टेंट 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अब देखो x की पावर 4 में हम हमारा बेसिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4, x की पावर n का होता है ना n x की पावर n माइनस वन, वैसे ही x की पावर 4 का क्या होगा, 4 x की पावर 4 माइनस वन, तो 4x की पावर 4 माइनस वन, 4x क्यूब, आंसर आ जाएगा 20x क्यूब। ठीक है, क्लियर होता है। तो कभी भी आप लोगों को k आ जाए, कोई भी एक कांस्टेंट आ जाए, अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, किसी के साथ है अगर वो, तो k को बाहर निकालने का और फिर डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज है जिसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। कभी भी आपको e की पावर x आ जाए उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, बस e की पावर x ही लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे आगे, टेंशन मत लो। बराबर, फिर उसके बाद चौथी आइडेंटिटी है आपकी log x। अभी है ना कैलकुलस में अगर सिर्फ log लिखा है इसका मतलब बेस में क्या है, e है। सिर्फ log लिखा है इसका मतलब बेस में e है, ये मान लेना है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो कहीं पे भी log x लिखा हो, बोला आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो वो क्या होगा 1 बाई एक्स हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड आइडेंटिटी, ये फोर्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है कि अगर सर बेस में ई नहीं है, बेस में ए है, तो क्या करें। ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज है, अपने को पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। बराबर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो 1 बाई एक्स होता है। अब अगर बेस में कोई और नंबर आ जाए तो अपने को 1 बाई एक्स तो लिखना है, बस साथ ही साथ log a लिख देना, जो बेस नया आया ना उसको log से मल्टीप्लाई। अरे सर क्या बोल दिया ये आपने, समझाता हूं मैं फिर से, देखो दो एग्जांपल इसीलिए लिख के लाया हूं। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो log x बेस 3 का, ठीक है, बेस में 3 है, बेस में e नहीं है, तो क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन पता है सर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो 1 बाई एक्स होता है। बराबर, तो log x का डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया 1 बाई एक्स। बस नई चीज क्या है, इधर e नहीं 3 है, तो अगर कोई और नंबर आ जाए तो उसके log से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1 बाई एक्स log 3 इज द डिफरेंशिएशन का आंसर। एक और एग्जांपल देखो, यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, log x बेस 10 लिखा है, बेस में ही नहीं है, तो सर ने सिखाया है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, जो बेस वाला नंबर है उसके log से मल्टीप्लाई कर दो, तो log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x, और बेस अलग है, बेस अलग है तो log 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं, log 10 तो सर 1 होता है, गलत बात, वो इंडाइसिस में होता है, क्योंकि इंडाइसिस में अगर log 10 लिखा है इसका मतलब बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस में 10 है, बट कैलकुलस में बेस में e होता है, तो log 10 बेस e 1 नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल मेरी तसल्ली के लिए बता देता हूं, अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं कि मान लो log आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, मान लो डिफरेंशिएशन करना है log x बेस 15 का। ठीक है, तो log x बेस 15 है, बेस में e नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, बेस में e नहीं है, तो हम क्या कर देंगे log 15 से मल्टीप्लाई। आई गेस मैं अभी सिखा चुका हूं और आप समझ भी चुके हैं। तो दिस वाज आवर फिफ्थ आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ से रिपीट कर देता हूं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और फिफ्थ log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स log a होता है। ठीक है, सिक्स्थ पे आते हैं, a की पावर x, मतलब यहाँ पे तो e की पावर x था ना, e एक पर्टिकुलर नंबर होता है, दैट इज e इज इक्वल टू 2.718
समथिंग एक नंबर होता है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। बट ई के अलावा कोई और नंबर आ जाए, ई के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, ए की पावर एक्स है मान लो, उसका डिफरेंशिएशन करने को बोला है तो वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए। अब जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स है मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स है, तो यहाँ पे ए क्या है बताओ, यहाँ पे ए है हमारा 3 फॉर्मूला के हिसाब से। 3 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 की पावर एक्स लॉग 3, जो ए होता है वही फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं बस। 3 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होगा, 3 की पावर एक्स लॉग 3। 5 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होगा, 5 की पावर एक्स लॉग 5। बराबर बात है। दिस वॉज अवर 6th आइडेंटिटी जो मुझे लगा मेरे को आपको बतानी चाहिए। दो आइडेंटिटी और है, पहले 7th पे आ जाते हैं। 7th आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज, ये सारी फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला से डिराइव करी जा सकती है। मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता है ना, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो ये सारा उसी का पार्ट है। बराबर, तो अगर आप ये फॉर्मूला लर्न नहीं करें तो भी चलता है, बट ये सारी फॉर्मूलाज बहुत बार यूज होती है, बहुत ज्यादा बार यूज होती है, तो बहुत ज्यादा बार यूज होगी तो याद ही कर ले, वही बेटर है। अगर डिफरेंशिएशन कभी भी आपसे कोई भी x का पूछता है तो आंसर होता है 1। रिमेंबर दिस। क्यों रिमेंबर करे सर, क्योंकि बहुत बार यूज होती है। अगर हमें याद नहीं हो तो सर तो क्या, तो देखो x की पावर में क्या है 1 है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता है n x की पावर n माइनस 1, 1 x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, 1 हो गया। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आंसर तो 1 आया ना, बट अगर आप इसको याद रखो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन बीइंग बहुत बार यूज होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, ये याद हो गया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ये याद रखेंगे। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स और 1 बाय रूट एक्स का माइनस 1 बाय 2x रूट एक्स। ये सारी वैल्यूज अपने को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से याद करनी है। ये सारा याद रहेगा तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी। तो ये फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आगे अब देयर आर 3 मोर आइडेंटिटीज, ये 8th 9th और 10th जो मैं अभी लिखूंगा। 8th आइडेंटिटी है कि कहीं पे भी अगर x की पावर x लिखा हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो x की पावर x इंटू 1 प्लस ऑग एक्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है e की पावर माइनस एक्स का। अपने को पता है अभी ऊपर जस्ट सीखा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन था e की पावर x, ये अभी जस्ट सीखा हमने। तो अगर e की पावर x नहीं है, e की पावर माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो दीज 2 आइडेंटिटीज और है, मतलब ये दो और ज्यादा हो गई, तो ये दोनों आइडेंटिटीज को अपने को याद रखना है। बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन में आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ आएगा। नेक्स्ट 10th आइडेंटिटी है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का, सिर्फ एक कांस्टेंट का, मतलब 1 2 3, तो वो हमेशा 0 होता है। सर अभी तो आपने बोला कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। कांस्टेंट किसी के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो टीम वर्क की बात कर सकते हैं, हम टीम में बहुत आगे बढ़ेंगे, बट जब अकेला लोन वॉरियर बनने का ट्राई करते हैं तो हाई चांसेस है कि हम गिर जाए। क्या सर यहाँ पे भी आप ज्ञान दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल टू 0, कोई भी एक अकेला कांस्टेंट आएगा उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओ 5 का, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बोलूं डिफरेंशिएट करके बताओ e का, e भी तो एक नंबर ही है 2.718, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो हर एक कांस्टेंट नंबर का
जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई गेस आप लोग को ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आ गई है। अब इसका एप्लीकेशन हम डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ करेंगे। देखो मजा आएगा। अब यहाँ पे आपका चैप्टर असली में शुरू होता है। देखो कितनी कलरफुल नोट्स हम बना के लाए हैं। डिफरेंशिएशन विथ एलजेब्रा की बात करते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मैं पहले प्लस माइनस सिखाता हूं, फिर उसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा। तो देखो कोई भी दो लोग हैं मान लो जिनके बीच में प्लस की साइन है। कोई भी दो लोग हैं मान लेते हैं जिनके बीच में प्लस की साइन है। तो अगर उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे सर, आराम से हम कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो कॉमन सेंस क्या है, जो पहले लिखा है उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, जो दूसरा लिखा है उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं और प्लस कर देता हूं। सही बात है, वेरी गुड, कॉमन सेंस काम आई। माइनस में भी ऐसा कर सकते हैं क्या सर? यस, दो लोग अगर माइनस में है, अगर आपको उनका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और माइनस कर दो। सर 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 मल्टीप्लाई डिवाइड में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये कॉमन सेंस आपका वर्क नहीं करेगा। तो जब भी दो लोग मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो थोड़ा अलग फॉर्मूला लगता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। दो एग्जांपल्स मैं आपको अपने हाथों से 2-3 एग्जांपल्स लिख के करवाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर 2-3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देख लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, सब लोग प्लस में है ना, तो हम क्या सोचेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं फिर सबको ऐड कर देंगे। सही सोच है हमारी, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन। मतलब पहले एक्स स्क्वायर का कर देता हूं, फिर डिफरेंशिएशन 3x का कर लेता हूं, फिर डिफरेंशिएशन 5 का कर लेता हूं। अब ये सारे डिफरेंशिएशंस आप सीख चुके हो। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करोगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे। और अभी मैंने आपको मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला में सिखाया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो इसका लिखेंगे 2x। ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ऊपर वाली सारी आइडेंटिटीज को हम 1 बाय 1 यहाँ यूज करने वाले हैं। और ये जो 5 है अकेला नंबर, अकेला नंबर, अकेला वॉरियर, डिफरेंशिएट करेंगे 0, डिफरेंशिएशन ज्यादा ताकतवर। ठीक है, फिर उसके बाद 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये अब आपको याद हो जाने चाहिए। करेक्ट आंसर है 2x प्लस 3। 1 कैसे हुआ, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला में लिखवाया है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लो माइनस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो रूट एक्स है, माइनस में लॉग एक्स है, प्लस 8x क्यूब है। ठीक है, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, जो साइन बीच में उसको वैसा ही रहने देंगे। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम रूट एक्स का, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे 8x क्यूब का। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला में लिखवाया है। मैं ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूं आप मेरे साथ लिख रहे हो, लिखोगे सारे अच्छे से सवाल का आंसर आएगा। नहीं लिखोगे तो हो गया, मैथ्स लिख के करी जाती है, पढ़ के नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी में लिखवाया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कोई भी एक नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो पहले बाहर आ जाता है। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप लोग तो वो कितना होता है, पहली आइडेंटिटी एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, 8 3 24 लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में आप लोगों को क्या गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। डिफरेंशिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब माइनस 3 की पावर एक्स का। ठीक है, तो आप पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करें और फिर 3 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर प्लस माइनस का क्वेश्चन आता है तो।
तो देखो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए हैं आप लोगों को, ठीक है। देख लो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया है किसका, एक्स स्क्वायर का प्लस ई की पावर एक्स का। तो एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट किया, ई की पावर एक्स को अलग से डिफरेंशिएट किया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log x प्लस रूट एक्स लिखा है, log x का अलग से डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस ई की पावर एक्स। 1/x का अलग से डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ये होता है। बीच में माइनस की साइन थी तो माइनस को माइनस रहने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिकी सवाल है, आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स। सर आपने डिवीजन का तो कुछ सिखाया ही नहीं, तो उसके बिना तो कैसे करेंगे, कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो ये जो रूट एक्स है उसको दोनों को दे देते हैं। मतलब रूट एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे भी रखा, रूट एक्स को मैंने एक्स क्यूब के नीचे भी रखा, ठीक है। रूट एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे रखा है, रूट एक्स को मैंने एक्स क्यूब के नीचे रखा है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हमारा एलसीएम होता है उनको दोनों के पास। फिर बीच में माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन रहने दी है। अब ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है वो बन जाएगा एक्स की पावर 3/2। कैसे बना मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है ना, तो उसको ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर हाफ। ये एक्स की पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, तो देखो एक्स की पावर 3/2 आया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, इंडाइसिस लगाया हम लोगों ने। एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट एक्स है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख दिया, ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो एक्स की पावर 3/2। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो वो क्या होगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, तो ये आ गया 3/2 एक्स की पावर हाफ। सेम एक्स की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, 5/2 एक्स की पावर 5/2 -1, तो वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्लस माइनस के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये आशा रखता हूं कि प्लस माइनस के क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे। प्लस माइनस में कोई टेंशन नहीं होता है, एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का करो, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होता है वो समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में दो लोग होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, तो आप ये याद रख सकते हो यू वी दो लोग हैं, तो यू वी का डिफरेंशिएशन होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू। इसका मतलब यू डैश डैश का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, मतलब डिफरेंशिएशन। कोई भी दो लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो इनटू दूसरा वाला, ऐसा का ऐसा ही रख दो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला ऐसा का ऐसा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला। पहला वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई दूसरा वाला, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई पहला वाला, ये याद रखना है। देखो इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर में, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन करना। अब दो लोग हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, सबसे पहली आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। फिर दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ई की पावर -x का डिफरेंशिएशन लिखवाया ऊपर,
माइनस ई की पावर माइनस एक्स इनटू पहला वाला ऐसा का ऐसा हो गया। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आप इसको एमसीक्यू की तरह बना सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जैसा एमसीक्यू में दिया हो। अगर मैं आपको बोलता हूं 8x 8 की पावर x इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो सबसे पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 की पावर x log 8, फॉर्मूला लिखवाया, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, फिर रूट एक्स ऐसा का ऐसा प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और 8 की पावर x ऐसा का ऐसा ही। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दो तीन क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं आपको इधर। देखो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले दो लोग हैं मल्टीप्लाई में, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा का ऐसा प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा का ऐसा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर लॉग एक्स ऐसा का ऐसा प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 इंटू 3 की पावर x इंटू एक्स की पावर 8 दिया है। कोई भी एक नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होता है तो वो नंबर डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो जो 3 है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन a की पावर x का a की पावर x log a, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन x की पावर 8 का क्या होगा 8x की पावर 7 और पहला वाला ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा का ऐसा माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा का ऐसा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यू वुड गेट द आंसर। फिर आ जाते हैं डिवीजन में। देखो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इधर दिखाओ लिखा हुआ है ऊपर, प्लस की जगह पे बस माइनस का साइन आ गया इधर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वाले केस में प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस लिख देना है और होल अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। देखो दो लोग होते हैं ना, एक ऊपर वाला होता है एक नीचे वाला होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो दो लोग अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपको उनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, फिर माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस का साइन आता था, डिवीजन में माइनस का साइन आएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा होल अपॉन न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वही डिवीजन वाला रूल है, डरने का बात नहीं है। प्लस की जगह पे दो चेंज है, प्लस की जगह पे माइनस आ गया है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिवाइड हो गया है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, देखो सीखने की 4 रखोगे आपको सब आएगा। एग्जांपल करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, दो लोग डिवाइड में है पहले क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से करता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला ऐसा का ऐसा माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला ऐसा का ऐसा होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसा का ऐसा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला ऐसा का ऐसा होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। बहुत बार बोल दिया। आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 log x माइनस log x का हमें पता है 1/x होता है, x का x ही रहेगा होल अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 सॉरी log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, वो दो एग्जाम्पल हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला ये देखो एक्स क्यूब अपॉन 8 की पावर एक्स। तो पहले क्या करोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो ये रहा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा 8 की पावर x ऐसा का ऐसा माइनस 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन 8 की पावर x log 8 और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा होल अपॉन
नीचे वाले का स्क्वायर 8 की पावर x का स्क्वायर होता है 8 की पावर 2x। अब इसको जैसे एमसीक्यू में दिया होगा वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल सॉल्विंग है, कॉमन निकालो, एलसीएम लो, जैसा आप लोग को एमसीक्यू में दिया हो वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो साथ में करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन ई की पावर एक्स। सॉरी, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो। न्यूमरेटर क्या है, x की पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, फिर डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा e की पावर x ऐसा का ऐसा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, e की पावर x इनटू न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब देखो मैं कॉमन निकाल के भी दिखा देता हूं, e की पावर x को कॉमन निकाल लेंगे, x की पावर 4 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 5 माइनस x होल अपॉन e की पावर x, दो बार लिखा है, एक बार कट कर दो, x की पावर 4 5 माइनस x अपॉन e की पावर x। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन विथ एलजेब्रा सीख गए, प्लस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो, माइनस का कैसे करते हैं वो, मल्टीप्लाई का कैसे करते हैं वो, और डिवाइड का कैसे करते हैं वो। आई होप सो बहुत अच्छे से आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो गई है। हमारे फोर्थ टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बढ़िया सा सवाल है, मैंने पहले बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, एक्चुअली ऊपर वाले का सॉल्व करा हुआ ही है, बस ट्रिक बता दूंगा, आप ट्रिक समझ सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं आपको बताऊं कि चेन रूल कब अप्लाई होगा वो समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको बोलूं मुझे x+2 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, पहले आप x+2 का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने खोल दिया उसको। अब आपने सिखाया है कि सर अगर लोग प्लस में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, यस अच्छे से आता है। पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम सर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो आप ही बोल रहे हो, फिर हम 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, 2x। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, अकेला इंसान है। 4x का क्या होगा, 4 बाहर, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ गया ना 2x + 4। बट अगर मैं आप लोग को बोलूं यहां पे x + 2 की पावर 8 का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो दिक्कत हो गई ना। इसका डिफरेंशिएशन तो सर कैसे ही करेंगे, क्योंकि पावर 8 तो कैलकुलेट ही करना नहीं आता। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जो आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे। चेन रूल क्या कहता है, जो इंसान आपको दिक्कत दे रहा है उसको टी मान लो। मान लो मैं इस पूरी चीज को क्या मान लेता हूं, टी मान लिया, तो टी की पावर 8 बन गया। अब देखो टी की पावर 8 का डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हो ना, जैसे एक्स की पावर 8 का क्या होता है 8, एक्स की पावर 8 - 1, तो टी की पावर 8 का क्या होगा 8, टी की पावर 8 - 1। तो सर यही है क्या आंसर, नहीं नहीं नहीं, इनटू में बस एक चीज करनी है, टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये ट्रिक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को टी अज्यूम कर लेंगे, टी की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8, टी की पावर 7, फिर जिसको टी अज्यूम किया ना उसका भी डिफरेंशिएशन कर लो और उससे मल्टीप्लाई। देखो टी किसको अज्यूम किया, x+2 को, x+2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो बचा क्या इधर 1, तो आपका आंसर है 8 टी की पावर 7। टी की जगह पे x+2 लिख दो, दिस इज योर आंसर। अच्छा एक दो तीन एग्जांपल और कराता हूं, देखो अगर मैं आप लोग को बोलता हूं x² + 3x की पावर 9, इसका आप डिफरेंशिएशन करके बताओ। सबसे पहले दो स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, तीन स्टेप। पहला स्टेप क्या है, टी अज्यूम, किसको टी मानेंगे क्या लगता है यहाँ पे हम ये जो पूरा अंदर वाला क्वांटिटी है इस पूरे को टी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टी की पावर 9 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 9, ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है टी अज्यूम करो,
सेकेंड स्टेप है नॉर्मली डिफरेंशिएशन करो, आपको फॉर्मूला पता है, टी की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, 9 टी की पावर 8, ये सिखाया। थर्ड स्टेप क्या है, जिसको टी माना है उसका भी डिफरेंशिएशन। अच्छा मेरे को यहाँ पे साइड में लिख देने का, टी किसको माना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलता नॉर्मली तो कर लेते ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर प्लस 3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है 9 जो आपने t माना वो उसकी पावर 8 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 3। दिस इज नोन एज चेन रूल। तो चेन रूल में हमेशा 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रॉब्लमैटिक है, जो चीज आप लोग को दिक्कत दे रही है, उसको सबसे पहले टी अज्यूम कर लो। टी अज्यूम करने के बाद मेरे साथ बोलेंगे सबसे पहले क्या करना है, टी अज्यूम करना है। दूसरी चीज क्या करेंगे, नॉर्मली डिफरेंशिएट। जैसे टी अज्यूम किया टी की पावर 9 का 9 टी की पावर 8। और तीसरा स्टेप क्या है, जिसको टी माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। देखो एक एग्जांपल कराता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर आप लोग को बोला है 3x प्लस 8 की पावर 8 है, तो आप क्या कर लोगे, उसको t अज्यूम कर लोगे। ठीक है, t की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 8, t की पावर 8 का क्या होता है 8 t की पावर 7। फिर जिसको t माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। t किसको माना 3x प्लस 8 को, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का 0 तो 3। तो करेक्ट आंसर ये है। तो हम डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, ये ट्रिक के पीछे के ओरिजिनल स्टेप्स है जो मैथमेटिकली अगर हमें सॉल्व करने को बोला जाए तो हम कर सकते हैं। पर क्या हमें ये करने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज हमारा एमसीक्यू एग्जाम होता है तो हम उस तरीके की अप्रोच रखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला था कि हम डिफरेंशिएशन को इन डेप्थ कवर नहीं कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमें जानना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही इफेक्टिव चीजें बस आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट के अंदर 4x प्लस 8। रूट का डिफरेंशिएशन अपने को आता है, रूट एक्स का होता है ना 1/2 रूट एक्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला में बताया। अब अंदर वाला टर्म दिक्कत दे रहा है, जिसको आप t मान रहे हो ना पहले उसको साइड में लिख दो। t किसको माना 4x प्लस 8 को, इसको t अज्यूम किया है। ठीक है, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट टी। तो पहले हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना होता है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, जिसको टी अज्यूम किया है 4x प्लस 8 उसका डिफरेंशिएशन। 4x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करेंगे 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 8 का डिफरेंशिएशन 0, तो इधर आ जाएगा 4। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो हम साथ में करते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मॉड्यूल में से ही लिए गए हैं। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल है लॉग एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। अपने को पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सर ये तो बीच में बहुत दिक्कत दे रहा है ना, तो जो चीज दिक्कत देती है उसको सबसे पहले t अज्यूम करते हैं। तो स्टेप 1 वही होता है, मान लेते हैं t इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ log t हो गया ना, इसका ही डिफरेंशिएशन करना है। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t। log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो मैंने लिखा 1/t। फिर जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो t किसको माना है, इस पूरे टर्म को, इसका डिफरेंशिएशन करते। देखो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का क्या होगा 4 बाहर, और x स्क्वायर का 2x, और 8 का क्या होगा 0। तो देखो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 1/ किसको t माना था x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8, इसको t माने थे हम, इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो ये दिक्कत दे रहा है, इसको t मान लो। रूट t का डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप t मानना है, फिर दूसरा स्टेप रूट t का डिफरेंशिएशन। रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट t। रूट x का 1/2 रूट x होता है।
फिर जिसको t माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, तो करेक्ट आंसर क्या आया 1/2√t। बस ये तुम्हारा आंसर है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो e की पावर में ये बहुत सारी चीजें दी है, ये सब दिक्कत दे रही है, तो इस पूरे को t मान लो। इस पूरे को t मानने के बाद पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, नॉर्मली डिफरेंशिएशन। e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t ही तो होता है, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t। फिर जिसको t माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, t इसको माना था ना, चलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a बाहर, x स्क्वायर का 2x, b बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, c का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो अकेला है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, ये आपके मॉड्यूल के ही सवाल है, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और मल्टीप्लाई में ये 2ax प्लस b। पहला स्टेप t मानना है, दूसरा स्टेप नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना है, तीसरा स्टेप जिसको t माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है। आई गेस मैं क्लियर कर पा रहा हूं ये सारी चीजें। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इस चीज को आप t मान लो, जो दिक्कत दे रहा है उसको t मानते हैं ना, तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स। सबसे पहला t मान लिया, t मानने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, नॉर्मली डिफरेंशिएशन। रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√t, ठीक है, 1/2 जो t माना वो लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप भूलना मत, जिसको t माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। दिस इज द आंसर, बराबर है। डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे मस्त सवाल है ये, इसको थोड़ा लिख के प्यार से अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार मानने वाली चीजें हैं। अगर ये आपको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो आप चेन रूल का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। करें पक्का? देखो सर हम ना बोलेंगे तो भी तो आप करवाओगे, हमारी आवाज आपके पास पहुंचे ही कैसे, राइट। तो देखो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमने बोला सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे टर्म को t मान लेते हैं, तो t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं थोड़ा लिख के कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, 1/t। पहला स्टेप मैंने निभाया, दूसरा स्टेप नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया, तीसरे स्टेप में मैं लिख रहा हूं। तीसरा स्टेप क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन करो, जिसको t माना है उसका, तो बस उसको लिख रहा हूं पहले, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हम यही तो करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो लिख के दिखा रहा हूं, जिसको t माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। क्यों लिख रहे हो सर आप, हम तो डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट इसलिए कर सकते थे क्योंकि हर बार जो भी क्वेश्चंस थे उन सब t का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली पता था, अब नहीं पता है। अब देखो जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करने वाला, ये 1/t को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, पहले दोनों को दे दूं क्या, प्लस है ना, तो हम दोनों में लिखेंगे d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, इधर आएगा 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इस पूरी क्वांटिटी को अब p मानना पड़ेगा क्योंकि t तो ऑलरेडी मान चुके हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो अंदर लिखा है ना उसको p मान लिया है। तो देखो मानने में मानना है, चेन रूल 2 बार अप्लाई करना है, ये ऐसा सवाल है, ठीक है। अब देखो रूट p का डिफरेंशिएशन, अब वापस से सबसे पहले किसी को p माना, सेकेंड स्टेप क्या होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, रूट p का डिफरेंशिएशन 1/2√p, राइट, ये पूरे को p माना ना, तो रूट p का डिफरेंशिएशन 1/2√p। थर्ड स्टेप क्या होता है
इससे जिसको p माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सारी वैल्यू पुट कर लो। t किसको माना था, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, 1 प्लस 1/2 रूट p किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, और इंटू 2x। ये 2 और ये 2 को कट कर दो, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन तो हो गया है, इधर एलसीएम ले लेते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, इसको कट कर सकते हो आप, ये दोनों कट जाएगी, बचेगा सिर्फ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग के अंदर जो चीज थी उस पूरे को t अज्यूम किया है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप लॉग t का डिफरेंशिएशन 1/t। थर्ड स्टेप जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। इसमें मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया है, रीजन बिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ये लिख के दिखाया है कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिसको t माना है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद वो वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करने के बाद पता चलता है कि एक और बार किसी को हमें p मानना पड़ेगा। तो दिस वाज एन एडवांस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज आ गई है तो आप जो चेन रूल है उसके सारे सवाल अब आप खुद से कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर फिफ्थ टॉपिक, दैट इज फोर्थ टॉपिक, दैट इज चेन रूल। फिफ्थ टॉपिक पे आ जाते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। कंपैरेटिवली बहुत आसान टॉपिक है। देखो हमेशा क्या करना होता है, आपको एक एग्जांपल कराता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अपने को डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो नॉर्मली क्या करना है, लेट्स डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन किए वहां पे सिर्फ एक्स थे या कोई कांस्टेंट थे जैसे ए बी सी, एक्स थे या कोई कांस्टेंट थे जैसे 3 8 5 6, कहीं पे भी दो वेरिएबल्स का यूज नहीं था। अब जहां पे दो वेरिएबल्स का यूज होता है वैसे टाइप को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और बोला जाएगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब प्लस है ना, तो मैं देखो स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, फिर आपको एक मस्त सी ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा मैंने इधर, एक्स स्क्वायर का 2x अपने को पता है, वाई स्क्वायर का नहीं पता सर, मैं आपको बताता हूं, अभी जस्ट सीखा है हमने पिछले चेन रूल में, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन 0। जैसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था तो क्या किया था आपने, टी स्क्वायर का था तो क्या किया 2t, फिर जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, ऐसा ही तो किया। वैसे ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, फिर जिसको y माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, मतलब dy बाई dx। अच्छा, और प्यार से समझाना चाहूं तो देखो मैं और अच्छे से समझाता हूं, और अच्छे से समझाता हूं, मैं खुद लिख के समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। देखो अभी हम लोगों के तो नीचे x है, हमको तो ऊपर तो y है नीचे तो x है, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ऊपर y होगा नीचे भी y होगा तो ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला पहले क्या करते हैं, नीचे y लेके आते हैं, डिवाइडिंग बाय y। सर अगर आप डिवाइड बाय y करोगे तो मल्टीप्लाई बाय y भी तो करना चाहिए, dy से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो dy से मल्टीप्लाई भी करो। और सर ये जो नीचे dx था वो किधर है ना, कहीं नहीं गया। तो डिफरेंशिएशन करना है y स्क्वायर का, वो मैं विद रिस्पेक्ट टू y ही कर सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, ठीक है। ये रूल है, कोई भी एक फंक्शन है अगर आप उसका विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो तो उसके अंदर सारे लोग x वाले होने चाहिए। अगर कोई y वाला है तो नीचे भी dy लिखा होना चाहिए, तो नीचे dy लिखा होना चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड बाय dy किया, इनटू dy किया। तो देखो डिवाइड बाय dy इनटू dy, और dx जो था वही। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है,
वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy/dx। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन निकाल दिया, 0 के पास भेज दिया, x प्लस वाई dy/dx बचा है, फिर x को उधर भेज दिया तो y dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy/dx की वैल्यू जो हमको ढूंढने को बोली थी वो आ गई माइनस एक्स बाई वाई। ट्रिक क्या है, कभी भी y वाले क्वेश्चन आए ना तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके इनटू dy/dx लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री, ये ट्रिक है। ठीक है, मतलब जैसे y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो y क्यूब का नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर, अब क्योंकि y है नीचे x है तो dy/dx से मल्टीप्लाई, खत्म, ऐसा करना है। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगा e की पावर y का डिफरेंशिएशन बताओ, अपने को पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, वैसे ही e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर y, और y है इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रहेगा। जैसे नॉर्मल एक और 2 एग्जांपल देखो करवाए, रूट y का डिफरेंशिएशन करना है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ये अपने को याद है, तो रूट y का क्या होगा 1/2 रूट y। फिर जिसको मतलब यहाँ पे तो y है और नीचे x है तो हमको क्या करना पड़ेगा dy/dx से मल्टीप्लाई, तो इनटू dy/dx। सेम 1/y है, 1/x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो 1/y का क्या होगा -1/y स्क्वायर, क्योंकि y है इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कभी भी y आ जाए तो dy/dx से मल्टीप्लाई कर देना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देना। हर एक चीज के पीछे कारण है, मैं फिर से बोलता हूं डिफरेंशिएशन इन डेप्थ पढ़ना हमारा मोटो नहीं है, एग्जाम में हमें मार्क्स लाना और एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व होना वो हमारा मोटो है, इसलिए थोड़ा क्विक बता रहा हूं मैं ताकि आपका इफेक्टिवली रिवीजन हो जाए। जैसे देखो सबसे पहले एक इजी सवाल करते, ये तो सारे हार्ड लिख दिए मैंने इधर, ये तो सारे हार्ड लिख दिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, रुको मैं आपको इजी सवाल पहले करवाता हूँ। जैसे देखो x² प्लस वाई क्यूब प्लस 3a इक्वल टू 0, मैंने आप लोग को बोला फाइंड करके बताओ dy/dx, तो नॉर्मली क्या कर देना डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस का प्लस, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही तो करना है 3y², क्योंकि y है इसलिए dy/dx बराबर, 3a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो कभी भी क्वेश्चन आए बोले dy/dx फाइंड करके बताओ तो पहले क्या करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब dy/dx को अकेला करना है तो 2x को उधर भेज दो, dy/dx 2x को उधर भेज दिया -2x, 3y² को नीचे भेज दो तो dy/dx क्या आ गया -2x/3y², ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर होता है। एक और एग्जांपल देखो, पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, x²/a² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 8, फाइंड dy/dx। पॉज करके खुद सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूं, अब पॉज है आपका वीडियो मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो अब x²/a² प्लस y²/a² इज 8, आपको dy/dx फाइंड करना है। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कोई लोग इस क्वेश्चन को बड़े मेथड से सॉल्व करते हैं, वो बड़ा मेथड क्या है डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, जरूरत ही नहीं है डिवीजन रूल अप्लाई करने का, आप उसके बिना कर सकते हो। कैसे देखो, पहले आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, a² तो कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, फिर आप x² का डिफरेंशिएशन करोगे 2x, फिर इधर भी 1/a² लिखा है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, क्योंकि y है इसलिए आपने सिखाया है सर कि dy/dx लिखना है, और 8 का डिफरेंशिएशन 0, ये जो a² है ये उसको सामने भेज दो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, 2 को कॉमन निकाल के सामने भेज देंगे 0 हो जाएगा, x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0, x को उधर भेज दो y को नीचे भेज दो,
पहले एक्स को वहां भेजते हैं क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो उसको अकेला करने का। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी dy बाई डी एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉर्मली डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोगों को dy बाई डी एक्स को अकेला करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, थोड़ा हार्ड सवाल करें, चलो करते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये थोड़ा हार्ड है, पहले एक इजी वाला सवाल करते हैं फिर हार्ड। ये ऐसा ही है जैसा अभी मैंने आपको करवाया। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से ट्राई करो इसको। अब मैं करवाता हूं, देखो सबसे पहले 1/a² कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर 1/a² कांस्टेंट है बाहर, y² का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, और सामने 1 है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कभी कभी लोग जल्दी जल्दी में 1 ही लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमने सीखा है किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो 2x बाई a² माइनस 2y बाई a² dy बाई dx इक्वल टू 0। ये a² कॉमन निकाल के सामने ऊपर भेज देते 0 हो जाएगा। 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। हमें dy बाई dx को अकेला करना है, 2y dy बाई dx को वहां ले जाओ। 2x इक्वल टू 2y dy बाई dx, 2 और 2 को कट कर देंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू dy बाई dx। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप dy बाई dx। आई होप तो अभी आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ चुके हैं कि dy बाई dx कैसे कैलकुलेट करना है। वेरी गुड, शाबाश। हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली डिफरेंशिएशन दोनों साइड, फिर dy बाई dx को अकेला। चेन रूल से आसान है। नेक्स्ट, चलो हमको बोला y² प्लस dy बाई dx निकाल के बताओ। हमको देखो क्या दिया है, xy इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू 1 बाई x लिख देता हूं, चलेगा, x को नीचे लेके गया, बराबर। अब देखो मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साथ ही साथ dy बाई dx लिख देंगे क्योंकि y है इसलिए dy बाई dx। 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई x², ये अपने को आता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को ये मिल गया कि dy बाई dx की वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई x² है। क्वेश्चन क्या पूछता है, गौर करेंगे, क्वेश्चन पूछता है y² प्लस dy बाई dx। dy बाई dx की जगह पे ये लिख दो माइनस 1 बाई x², बराबर। ये जो y है उसकी वैल्यू पता है ना, y की वैल्यू 1 बाई x है, इधर पुट कर देंगे तो 1 बाई x का स्क्वायर माइनस 1 बाई x², 1 बाई x² माइनस 1 बाई x², 0 इज द आंसर। तो हमने सबसे पहले dy बाई dx का वैल्यू निकाला और वहां पे पुट कर दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया है। इसको एक और बार फटाफट मेरे साथ करेंगे तो आपको आएगा, अच्छे से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो अच्छा सवाल है। हमको log ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बोला है, फाइंड dy बाई dx। सिर्फ एक स्टेप करना है, अगर वो एक स्टेप कर दिया आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमने इंडाइसिस एंड लॉगरिथम चीज बात में एक ये चीज सीखी है कि log ऑफ a बाई बी होता है log a माइनस log b। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता थी तो आपको हमारे चैनल पे जाके इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स का एक बहुत ही प्यारा सा वन शॉट डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वन शॉट रिवीजन, सीए फाउंडेशन वन शॉट रिवीजन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सारे वन शॉट रिवीजन्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं विथ टॉपिक वाइज PYQ भी वहां पे अपलोडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1 बाई एक्स। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y है तो क्या ही फर्क पड़ता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन log y का 1 बाई y। पर क्योंकि y है और आपने सिखाया है सर y होता है तो dy बाई dx भी लिखते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 1, dy बाई dx। अब dy वाले जो टर्म है ना dy बाई dx, उनको एक साथ कर लो और बाकी सबको दूसरे साथ भेज दो। तो ये 1 को उधर भेजता हूं, 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये वाले टर्म को वहां भेजता हूं, तो dy बाई dx प्लस 1 बाई वाई dy बाई dx। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम क्या होगा देखो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड में dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं,
1 प्लस 1 अपॉन वाई, एलसीएम ले रहा हूं फिर से 1 प्लस 1 अपॉन वाई में, वो क्या होगा y प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को अकेला करना हमारा जिम्मेदारी है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, y को सामने x को नीचे, ऊपर 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस वाई, वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई कुछ भी लिखो वो सही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अगर नेक्स्ट दो क्वेश्चंस अगर आप लोग को आ जाते हैं, नेक्स्ट इसके बाद वाला इजी है, पहले वो इजी वाला कर लेते हैं। दिस इज द एडवांस्ड सवाल। अगर ये सवाल आप लोग को आ गया, इसका मतलब आप ये वाला चीज भी सीख गए हैं, दैट इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखो पहले एक इजी सवाल करते हैं, नीचे वाला वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए देखो dy बाई डी एक्स फाइंड करने को बोला है, ये एट 0,0 का मतलब क्या है बाद में समझाऊंगा, पहले नॉर्मली dy बाई डी एक्स निकाल लो। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है 2y dy बाई डी एक्स प्लस इसका करेंगे 2gx का, 2 और g कांस्टेंट है ना, बोलो कांस्टेंट लोगों का क्या होता है, कांस्टेंट लोग डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं। 2gx का डिफरेंशिएशन करना है तो 2g बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 2fy का करना है, सेम है 2f कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और y का डिफरेंशिएशन 1 पर dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब dy बाई डी एक्स वाले लोगों को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर साइड लेके जाते हैं। तो देखो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, ये 2x को उधर भेज दिया माइनस 2x, ये 2g को उधर भेज दिया माइनस 2g, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो क्योंकि उसे अलग करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस 2x माइनस 2g अपॉन 2y प्लस 2f, ये आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया उसका काम समझो। क्वेश्चन में बोला गया है एट 0,0, 0,0 मतलब ये देखो पहले जो लिखा होता है वो x होता है, बाद में y होता है, तो 0,0 का मतलब क्या है, x की जगह पे 0 पुट करो और y की जगह पे 0 पुट करो, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो इधर भी 0 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा। डाल के दिखाऊं क्या, देखो माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2g अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 2f, तो ये 0 0 हटा देते तो माइनस 2g बाय माइनस 2f बचेगा, माइनस 2 सॉरी प्लस 2f बचेगा ना, तो माइनस 2g बाय 2f बचेगा, 2 और 2 कट, आंसर आ गया माइनस g बाय f। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, आई होप सो क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा हार्ड सवाल, एडवांस सवाल करेंगे, वो भी अगर आपको आ गया तो आप पूरे तरीके से हमारा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी सीख चुके हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं, वही करना है। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आता है आप लोग को, चिल्लाओ वहां से आवाज आनी चाहिए। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाई dx, शाबाश। फिर ये जो चीज है इसमें तो 3 a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, और अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां पे लोग गलती करते हैं, x और y है तो आप बोलोगे सर x का 1 और y का dy बाई dx, हो गया सॉल्व। नहीं, दो लोग जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, बोलो कि x का निकाल लेते हैं y का निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं। अरे सर याद आया, हमें तो यहाँ पे वो यूवी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बाप रे सर, ऐसे तो कैसे चलेगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। अब देखो ये दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है और आपको उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है तो कैसे करते हैं, दो नंबर्स हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर आप दूसरा वाला ऐसा का ऐसा लिखते हो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 पर y है, dy बाई dx लिखना है। ठीक है, तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर पहला वाला ऐसा का ऐसा,
इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो 3 है इसको कॉमन निकाल लेता हूं और काट देता हूं, ठीक है, 0 के पास भेज दोगे तो कट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए वाई, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उनको इधर ही रखो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। तो वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बिना वाले टर्म है उधर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो दिस वॉज हार्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मुबारक हो, सीख चुके हो। ठीक है, पानी वानी पी लो, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ेंगे। दिस इज अवर आखिरी टाइप, दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। और आसान, देखो ये जो 6 चीजें हम सीख रहे हैं इसमें से सिर्फ एक ही चीज थी जो चौथी चीज थी, चेन रूल, वो हार्ड था, बाकी सब आसान था। तो एक चीज हार्ड आ जाए तो उसमें ऐसा नहीं समझना है कि डिफरेंशिएशन हार्ड है। एक्चुअली देखा जाए तो चेन रूल भी इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से आपको प्रैक्टिस करोगे तो वो इजी लगने लग जाएगा, इनिशियली हार्ड लगता है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में देखो क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको गिवन होता है बट इन अनदर वेरिएबल। मतलब देखो एक्स भी किसके टर्म्स में लिखा है, टी के टर्म्स में, वाई भी किसके टर्म्स में लिखा है, टी के टर्म्स में। आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो क्या करने का मैं आपको ट्रिक देता हूं, पहले x का डिफरेंशिएशन करना। क्या करोगे, पहले x का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करोगे y का डिफरेंशिएशन और उनको डिवाइड कर देना। x का डिफरेंशिएशन निकालना, y का डिफरेंशिएशन निकालना और उनको डिवाइड। देखो अगर हमको दिया है x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, तो मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब नीचे t है ऊपर भी t होगा तो ऐसा। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करना। अब देखो d बाई डी टी ऑफ क्या लिखोगे, x की जगह पे लिखोगे ए टी स्क्वायर, राइट। पहले x का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो a बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन करेंगे 2at लिखोगे, dy बाई डी टी निकालना, तो 2at लिखोगे, 2a बाहर, 2a कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का 1 होता है t का 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसको इससे डिवाइड, 2a अपॉन 2at, तो आंसर आ जाएगा 1/t। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि dy बाई डी टी को अगर आप dx बाई डी टी से डिवाइड करोगे, dt कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx। बहुत आसान, देखो कितना आसान है, x का डिफरेंशिएशन करना, y का डिफरेंशिएशन करना और दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो करते हैं x का डिफरेंशिएशन, ये जो 2t, देखो x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो x का डिफरेंशिएशन मतलब 2t प्लस 5 का, 2t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो x का डिफरेंशिएशन आ रहा है 2। y का करते हैं, चलो y का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2 का तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया y का डिफरेंशिएशन। अब जो आपका y का डिफरेंशिएशन है, जो आपका x का डिफरेंशिएशन है, उनको डिवाइड कर दो। y का डिफरेंशिएशन आया 2t, x का डिफरेंशिएशन आया 2, उनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा t। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, x किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा होगा, मतलब x t के हिसाब में लिखा है, y भी उसी के हिसाब में लिखा होगा, y भी t के हिसाब में लिखा है। आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने को बोला है, ऐसे टाइप को अपने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, बोलेंगे मेरे साथ, x का डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, बोलेंगे मेरे साथ, y का डिफरेंशिएशन करना है। दोनों का डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर लेना है, यू वुड गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, dy बाई डी एक्स निकालना है। x का डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई डी टी। तो 3t² माइनस 1, तो देखो क्या आएगा, 3 बाहर, t² का क्या होगा 2t, और 1 का क्या होगा 0, तो 6t आ गया। dy बाई डी टी निकालो फिर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस टी, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² और t का 1। अब दोनों को डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करोगे, y को x से, तो 3t² माइनस 1/60। ऊपर सही किया था ना डिवाइड, हाँ ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, 3t² माइनस 1 डिवाइड बाई 60, आंसर ए आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x की वैल्यू देखो क्या है, t प्लस टी की पावर माइनस 1। अरे ये t की पावर माइनस 1 क्या होता है सर, देखो d बाई डी टी ऑफ x करेंगे, x की जगह पे क्या लिखना है, t प्लस 1 बाई टी, टी की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई टी होता है। ठीक है, तो t का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई t², 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई x², मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला में लिखवाया है। आप एलसीएम ले लो तो t² माइनस 1 बाई t² बचेगा। सेम dy बाई डी टी निकालना है, तो dy बाई डी टी में y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी टी, y का डिफरेंशिएशन किया, देखो t का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का माइनस, 1 बाई टी का क्या होगा माइनस 1 बाई t², बराबर, इधर प्लस है ना, ऐसा करो, प्लस माइनस माइनस, ऐसा हुआ माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 बाई t², तो इसका आएगा t² प्लस 1 बाई t²। ठीक है, अब हमको dx बाई डी टी मिल गया, dy बाई डी टी मिल गया। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, y वाले को x वाले से डिवाइड, y वाला जो आंसर है उसको x वाले आंसर से डिवाइड, तो देखो क्या आएगा, t² प्लस 1/t² माइनस 1, t की जगह पे डालेंगे 2² प्लस 1/2² माइनस 1, 5/3। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको बोला गया x 80² है, y 280 है, फटाफट से x का डिफरेंशिएशन करो। तो a t² का डिफरेंशिएशन करना है, a बाहर, t² का 2t, फिर y का डिफरेंशिएशन करो, 2a बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t बाय dt, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2a आया। अब जो y का डिफरेंशिएशन है और जो x का डिफरेंशिएशन है उसको डिवाइड, y का डिफरेंशिएशन 2a, x का डिफरेंशिएशन 2at, उसको डिवाइड 1 बाई टी। ठीक है, तो 1 बाई टी आ गया, बराबर है। अब आपको t की वैल्यू देखो क्या दी है, 2 दी है, तो t की जगह पे 2 पुट कर देंगे, करेक्ट आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अच्छा सवाल है, आपको बोला गया है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगेन अगर ये आ जाता है तो आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो है वो पूरा समझ आ गया ऐसा मानना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x का डिफरेंशिएशन करना है। अब x है क्या, 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन करना है सर, कैसे करेंगे, डिवीजन रूल मैंने आपको सिखाया ना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो डिवीजन रूल अप्लाई करना है। तो पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर में 1 माइनस t² है, उसका डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाले के स्क्वायर को ओपन मत करो, ऊपर वाले को सॉल्व करो। ठीक है, तो माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t, अरे बहुत डार्क हो गया ना, माइनस 2t, माइनस 2t इंटू t² माइनस 2t³ माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t माइनस 2t माइनस t² प्लस 2t³ होल अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 4t 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो dy बाई डी टी निकालेंगे,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसका करना है, फिर से वही चीज आ गई, डिवीजन रूल है, तो अप्लाई करते हैं। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2t का 2 बाहर, t का 1, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर बराबर, फिर इधर आएगा माइनस 4t स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, इधर आएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया x का डिफरेंशिएशन, ये आ गया y का डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को फटाफट से डिवाइड करो भाई, तो आएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर, ये y का डिफरेंशिएशन है बराबर। हम क्या कर रहे हैं, उसको x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो क्या बच रहा है, देखो 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन माइनस 4t। अब देखो t की वैल्यू 1 डालने को बोला जा रहा है, t की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे आंसर आ जाएगा 0। सर 0 लाने के लिए इतना मेहनत, तो आंसर 0 है, क्योंकि 2 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फॉर्म के जो डिफरेंशिएशन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और, जो आपके ये सारे कंसेप्ट को जैसे क्लियर कर ले। जैसे एक ये क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन, तीनों आसान है। देखो पहले 27 कर दे, ये सारे आपके मॉड्यूल के ही सवाल है। सबसे पहले आपको बोला है f-2 निकालो। f-2 मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करो और फिर वहां 2 डाल दो। पहले क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले मैं क्वेश्चन को ही बना रहा हूं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन देखो क्या है, सीख चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं, सारी चीजें सीख चुके हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन 0। आ गया डिफरेंशिएशन, बोलता है x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4, आंसर आ जाएगा आपका 3 बाई 4। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 28 वाला बहुत आसान है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको f-5 माइनस f-8 कैलकुलेट करना है। मतलब पहले तो डिफरेंशिएशन निकाल लो, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 6x में माइनस 6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का 0 हो जाएगा। अब देखो आप पहले f-5 निकालो, x की जगह पे 5 डाल दो, तो f-5 मिल गया। अब f-8 डालो, x की जगह पे 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 6, तो 10 आया। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है, तो f-5 माइनस f-8 कितना आ रहा है, देखो 4 माइनस 10 माइनस 6, आंसर आ रहा है माइनस 6। अब आपको बोला है बताओ कौन सा सही ऑप्शन है इधर, f-2 है कि 3f-2 है कि c, तो b आएगा मेरे हिसाब से। देख लो आप f-2 कैलकुलेट करोगे ना, f-2 कैलकुलेट करते हैं इधर, f-2 तो 2 इंटू 2 माइनस 6, तो 4 माइनस 6, हाँ f-2 आ रहा है माइनस 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो आएगा माइनस 6, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, f(x) की वैल्यू हमको गिवन है, f(x) की वैल्यू हमको गिवन है, देखो f(x) क्या गिवन है, x की पावर k, हमें f(x) की वैल्यू दी हुई है x की पावर k, हमको बोला है f-1 10 है, f-1 क्या है 10, फाइंड k, तो करते हैं फाइंड, क्या दिक्कत है। पहले f-x निकालो, क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n
x की पावर n माइनस 1। अब देखो f डैश 1 लिख लेते हैं, तो k 1 की पावर k माइनस 1, तो k आया ना। f डैश 1 आपका 10 है ऐसा बोला है, तो आप इक्वल टू 10 कर दो, तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है और k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ और सवाल जिससे आपका थोड़ा और डिफरेंशिएशन जो है वो समझ में आ जाए, वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास ये 2 सवाल है। ये 2 सवाल क्या है वो देखो। हाँ, हमको बोला है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, मतलब इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन करने को बोला जा रहा है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल अपॉन एक्स। बहुत आसान है, बहुत लोग इसको डिवीजन रूल से करते हैं, डिवीजन रूल से नहीं करना है। पहले हम x को दोनों साइड दे देते हैं, उसके बिना ही हो जाएगा। देखो x को दोनों साइड दे दो, तो यहां पे क्या बनेगा x, और यहां पे क्या बनेगा 1/x। अब डिफरेंशिएशन कर लो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी है। नॉर्मली डिफरेंशिएट करना था, हमने x को दोनों को दे दिया और फिर डिफरेंशिएट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और प्यारा सवाल है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है y इज इक्वल टू ई की पावर √2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, अभी सिखाया, बोलो बोलो बोलो। y का डिफरेंशिएशन नॉर्मली डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और dy/dx भी लिख देंगे, और इधर इसका डिफरेंशिएशन करना। इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको आपको t मानना पड़ेगा ना, क्योंकि e की पावर t मान लेंगे। तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया t। t किसको माना है √2x को, मतलब √2 इंटू √x, इसको t माना है बराबर। तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन बोलेंगे क्या होता है, e की पावर t का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर t, फिर जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ये रहा जिसको t माना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा, और √x का क्या होगा 1/2 √x। तो देखो करेक्ट आंसर क्या है dy/dx, e की पावर √2x, और ये √2 से हो जाएगा, तो नीचे भी √2x बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा देखो √2x। अब देखो अगर आप गौर करें तो इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सेम है, तो मॉड्यूल के पीछे जो करेक्ट आंसर दिया हो वही आप अपने हिसाब से टिक कर लेना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक मिसप्रिंट होगा, वो बात है। ठीक है, तो देखो 35 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 35 में हमको बोला गया हमारे पास एक फंक्शन है x² अपॉन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इधर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x² अपॉन e की पावर x, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, डिवीजन रूल है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस नीचे वाला डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखो आपको बोला है 1 डाल दो, जहां पे x है ना वहां पे 1 डाल दो, तो 1 डाल देते हैं, 2 इंटू 1 इंटू e माइनस e अपॉन e स्क्वायर, तो 2e माइनस e अपॉन e स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन e। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद x की जगह पे हमें क्या कर देना है 1 पुट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को देखो क्या बोला है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोला है। जो 30 वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर वो आपसे हो गया तो मतलब अब आपको डिफरेंशिएशन भी पूरा एज अ होल समझ आ चुका है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। अच्छा पहले 31 कर लें क्या, वो इजी दिख रहा है, 31 कर लेते हैं। हमको 31 में क्या बोला है, x² माइनस 1 होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन करके बताओ, x² माइनस 1 होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन। पहले क्या करेंगे, x को दोनों को दे देंगे, तो x² के नीचे भी x लिख दिया, 1 के नीचे भी x लिख दिया,
एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स लिखा तो एक्स आएगा माइनस 1/x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन अपने को आता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो आंसर आएगा 1 + 1/x स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर के आखिरी सवाल पे आते हैं जो कि एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर ये आ गया है तो ये आपको एज अ होल डिफरेंशिएशन को सम अप करके दे देगा कि भाई हमें अब अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है। देखो हमको क्वेश्चन में बोला है y = e⁻x + e⁻−x और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² + b² - 4ab। ठीक है, अच्छा चलो आपको ये तो पता ही है a² + b² - 2ab वो होता है a - b का होल स्क्वायर। -4ab नहीं आएगा, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, कोई नहीं, ये वाले फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। देखो हमारे पास y है, y क्या है e⁻x + e⁻−x। dy/dx निकालना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे। y का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है dy/dx, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और e⁻−x का डिफरेंशिएशन -e⁻−x। ये आ गया dy/dx। अब आपको कुछ पूछा है वो कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। आपको बोला है dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या होगा e⁻x + e⁻−x जो हमने निकाला माइनस में, सॉरी पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है dy/dx -√y² - 4, ये कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो करते हैं। dy/dx की जगह पे लिखेंगे e⁻x - e⁻−x। सारी वैल्यूज बस पुट कर देंगे। y की जगह पे आपको e⁻x + e⁻−x दिया है वो पुट कर दो, e⁻x + e⁻−x उसका होल स्क्वायर -4 e⁻x, ये ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं। रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ठीक है, तो e⁻x - e⁻−x माइनस रूट e⁻2x + e⁻−2x। अच्छा देखो e⁻x × e⁻−x 1 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, x - x 0, तो e⁻0 1 हो गया, ये चीज मिला के 1 हो जाएगी, तो सिर्फ 2 बचेगा -4। तो e⁻x - e⁻−x माइनस रूट के अंदर e⁻2x + e⁻−2x - 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको सोचने में हेल्प करवाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक ध्यान से बात बताना, e⁻x - e⁻−x इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा बोलो। पहले आप लिखोगे a का स्क्वायर, फिर आप लिखोगे b का स्क्वायर, फिर आप लिखोगे -2ab, राइट। a - b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। ये चीज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जैसे अभी किया था वैसा ही सेम। तो ये क्या हो गया e⁻2x e⁻−2x - 2। अब ये जो चीज लिखी है इधर और ये जो चीज इधर लिखी है देखो सेम ही तो है। देखो मतलब मैं इस पर्टिकुलर टर्म की जगह ये टर्म लिख सकता हूं क्योंकि इसी को ओपन करके तो ये मिला है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे e⁻x - e⁻−x ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म की जगह पे ये लिख दिया, क्या लिखा e⁻x - e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट स्क्वायर कट हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा e⁻x - e⁻−x -e⁻x - e⁻−x, दोनों सेम टर्म है, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो देखो मैं एक सिंगल पेज पे ले आया हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो डिफरेंशिएशन की 6 बातें थी, डिफरेंशिएशन में जितनी भी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी वो हमने सारी की सारी
इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीख ली है। 1 से लेके 6 सारी बातें एकदम बेसिक से समझाने का ट्राई किया है। कहीं कहीं ऐसा अज्यूम किया है कि आप लोग को एकदम नॉर्मल बेसिक्स तो डिफरेंशिएशन के आते ही है, और साथ ही साथ जो टॉपिक समझाया उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करा दिए। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन के सिर्फ PYQs करेंगे। तो ये चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का 8A, ठीक है, 8A वाला पार्ट था, जहां पे हमने पूरे लेक्चर में कंप्लीटली डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया है। एक और लेक्चर जिसमें हम पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, वो भी कुछ समय में आ जाएगा। अब एक बोनस टिप थी जो मैंने आप लोग को सोचा था कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बोनस टिप ये है, चाय, टी। तो व्हाट इज टी, वो अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम और हमारी टीम को एक बहुत ही बड़े गुरु से मिलने का मौका मिला था, जो कि मतलब ग्रेटफुल फॉर दैट। अब मैं गुरु का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये चीज मैं बोलता हूँ कि हमें बहुत प्रसिद्ध गुरु से मिलने का मौका मिला था। तो उनने हमें एक चीज वहां पे बताई थी, दैट इज नॉर्मली लोग जो ऑफिस जाते हैं या जो घर पे रहते हैं वो चाय तो बहुत पीते रहते हैं। मैं पर्सनली नहीं पीता हूं, बट चाय तो बहुत पीते हैं। बट चाय में ये जो टी है इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो। कैसे तरीके से देखेंगे? ये जो टी है, TEA, टी मतलब बी टॉलरेंट, ठीक है, बी टॉलरेंट। ई मतलब बी एम्पैथेटिक, तो मैं एम्पैथी लिख देता हूं। एंड ए मतलब बी अप्रिशिएटिंग, तो अप्रिशिएट करते रहे, ठीक है। तो TEA, अगर आप ये 3 चीजें अपने जीवन में सुधार लेंगे ना, मतलब अपने जीवन में ले आएंगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं कहीं पे हम लोग को टॉलरेंट बनना चाहिए। कहीं पे हमारे पेरेंट्स अगर हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप पढ़ लो, या हम उनके साथ झगड़ा कर लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहां पे हमें टॉलरेंट रहना है, उनकी बात समझनी है, उनके साइड से उनका पर्सपेक्टिव समझना है, राइट। यू हैव टू बी टॉलरेंट, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स एवरीवन्स फीलिंग्स। हम लोगों को सबके साथ प्यार से, ऐसे सद्भावना से चलना चाहिए, तो दैट इज एम्पैथी। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आप लोग को लगता है कि आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, तो आप जरूर अप्रिशिएट कीजिए। जैसे यहाँ पे इस लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोग इस लेक्चर के एंड तक बने रहे। आप लोगों ने सारी चीजें लिख के नोट डाउन की होगी और डिफरेंशिएशन की हर एक चीज समझी। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन हो गया, चलो हो गया, अभी हम लेक्चर बंद कर देते हैं। अगर आप इस लेक्चर के एंड तक है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे एंड तक है। तो ये मेरे तरीके से अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स आउट देयर, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास समाप्त करेंगे, एक चाय के साथ, एक टी के साथ, जहां पे हम टी का एक फुल फॉर्म सीखे, दैट इज बी टॉलरेंट, बी एम्पैथेटिक एंड बी अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ वीरेन वाधवा हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।